Okay, so today we are going to see Gauss law. Now Gauss law is basically related to electric flux. So electric flux क्या होता है? Okay, for that आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. Okay, so इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे पहले बेसिक, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड किया जाता है. Okay, वो देखेंगे. So what is an electric field? So electric field is nothing. Suppose हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू. ओके, नाउ ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये अपना इफेक्ट एक पर्टिकुलर रीजन में ही दिखा सकता है. ओके, ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इतने ही रीजन में अपना इफेक्ट दिखा सकता है. अब इस चार्ज का इफेक्ट क्या होगा? प्लस चार्ज है. इस प्लस चार्ज के पास अगर मैं छोटा सा एक टेस्ट चार्ज लाऊं, स्मॉल चार्ज इसलिए डीक्यू लिख रहा हूं, तो एक स्मॉल टेस्ट चार्ज लाओ यानी एक पॉजिटिव चार्ज लाओ, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे. बट यही चार्ज अगर मैंने इसे इस रीजन के बाहर रख दिया तो क्या वहां पे रिपेल हो पाएगा? क्या नहीं. क्यों? बिकॉज यहाँ पे इस प्लस क्यू चार्ज की कोई भी फोर्स इस पे अप्लाई नहीं होगी. सो ये जो रीजन है इस रीजन को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बुलाते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज द रीजन जहां पे किसी भी चार्ज की फोर्स इफेक्टिव होती है. ओके, इतने ही रीजन में इस प्लस क्यू चार्ज की फोर्स इफेक्टिव है. इतने ही रीजन में वो या तो अट्रैक्ट कर सकता है चीजों को या तो रिपेल कर सकता है. ओके, सो दिस रीजन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड और कोई चीज है क्या? नहीं. ना इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइंस यूज करते हैं. सो उन लाइंस को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कोई है क्या? जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लाइंस यूज की जाती हैं एंड दे आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. जैसे यहाँ पे अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसके आसपास मैं कुछ लाइंस बनाऊंगा जैसे कि ये रही. ओके, एंड इन्हीं लाइंस को हम बुलाएंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, इन्हीं लाइंस को हम क्या बुलाएंगे? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सो दिस लाइंस आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अगर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये जो एरोज है, ये एरोज आगे आगे जाके छोटे छोटे होते रहेंगे. ओके, हर एरो की लेंथ सेम है क्या? नहीं. ये एरो बड़ा है और उसके सामने वाला एरो थोड़ा सा छोटा हो गया. रीजन देखो, यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है. प्लस क्यू चार्ज से ये एरो बहुत ही पास में है और ये एरो थोड़ा सा दूर हो गए. अभी जैसे जैसे आप प्लस क्यू चार्ज से दूर जाते हो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक होती जाती है. और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रही है वही डिनोट करने के लिए या वही शो करने के लिए हम एरो की लेंथ को छोटा कर देते हैं. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एरो की मदद से शो किया जा सकता है. ओके, तो यहाँ पे भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को एरो की मदद से शो किया है. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है डिस्टेंस. जैसे जैसे चार्ज से आपका डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी या वीक होती जाएगी, यानी उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. और जब किसी वेक्टर की लेंथ क्या दिखाते हैं? किसी भी वेक्टर की जो लेंथ है वो लेंथ क्या बताती है? उसकी वैल्यू. यस, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी तो एरोज की जो लेंथ है वो भी डिक्रीज होती जाएगी. ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. अभी मेन टॉपिक आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है जिसे हम डिनोट करते हैं फाई से. और उसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गॉस लॉ बनाया गया है. ओके, कि किसी भी क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा, किसी भी क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा, टू टेल दैट हमारे पास गॉस लॉ है. ओके, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए क्या होता है. ओके, नाउ सी हियर सपोज मेरे पास यहाँ पे एक सरफेस है. ओके, यहाँ पे मेरे पास ऐसी सरफेस है, मैंने उसे ऐसा रखा है. ओके, तो ऐसा सरफेस है, बोर्ड को परपेंडिकुलर है. ओके, या बुक समझ लो कि बुक को हमने ऐसा पकड़ा हुआ है. ओके, नाउ इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही? ये जो सरफेस है, सपोज इस सरफेस का एरिया में कंसीडर करता हूं ए. करेक्ट, तो ये जो सरफेस है इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है? दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर आप फॉर्मूला देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, वो होता है बार ए इंटू बार डी, बार ए इंटू बार ए. ओके, एरिया इज अ वेक्टर. एरिया को भी डायरेक्शन होती है. क्या डायरेक्शन होगी? परपेंडिकुलर टू दैट एरिया. एरिया एक वेक्टर है, हर वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, तो एरिया का मैग्नीट्यूड सबको पता है, लेंथ
इनटू ये ब्रेथ कर दो, आपको बोर्ड का एरिया मिल जाएगा। अभी एरिया मिल गया, उसका डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन होती है ऑलवेज आउटवर्ड। ये एरिया है, बोर्ड का एरिया नहीं है, तो इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। ओके, सो एरिया इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। सो एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करो, आपको पता चल जाएगा फ्लक्स कितना होगा, एंड व्हाट विल बी द फ्लक्स, कि इस पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है। ओके, नाउ अगर आप देखो तो सपोज ये एरिया मैंने ऐसा निकाला होता स्ट्रेट, ओके, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से ऐसे ही बाहर निकल रही है। ओके, एंड दिस इज अवर एरिया ए। ओके, नाउ इन दिस केस हमारा जो एरिया है वो ऐसे परपेंडिकुलर है, सीधे है ऐसे, तो इस एरिया वेक्टर का सॉरी ये जो एरिया वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो भी परपेंडिकुलर होगी इसी डायरेक्शन में, करेक्ट। अगर एरिया यहाँ पे है ऐसे, दिस इज द एरिया, तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया को परपेंडिकुलर सामने की तरफ, और इसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो तब फॉर्मूला आप डायरेक्टली ये पुट कर सकते हैं। बट इन दिस केस अगर आप देखोगे एरिया सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ओके, तो उस केस में आप क्या करोगे, इन दैट केस इफ यू सी, ये रेस करता हूं, एक अच्छी फिगर बनाता हूं प्रॉपर, कि जरूरी नहीं जैसे कि इस केस में हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, क्या ये कंडीशन हमेशा होगी, नॉट नेसेसरी। ओके, सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, यानी दोनों की डायरेक्शन के बीच कुछ एंगल है, इन दैट केस आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो, सो इन दैट केस हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला है। तो ये फिगर, ओके, ये इसका एरिया हम ए कंसीडर करेंगे, और ये रहा इसका एरिया वेक्टर ए जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में या कॉर्नर वाली डायरेक्शन में। ओके, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर आ रही है। ओके, सो दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इफ यू सी ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है, एंड इफ यू सी दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल थीटा है, करेक्ट। सो यहाँ पे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है क्या, नहीं, तब दोनों के बीच में क्या एंगल है, थीटा एंगल। सो इन दैट केस ये जो फॉर्मूला है आप उसे ऐसे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू ए कॉस थीटा। क्या लिखोगे उसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू ए कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या होगा, ई और ए के बीच का एंगल। ओके, ये एक फॉर्मूला है जो आप सारे एरियाज के लिए, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सर हमने यहाँ पे क्यों नहीं किया, एक्चुअल में यहाँ पे भी किया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है। नाउ कैन आई कॉल इट एज स्केलर प्रोडक्ट, इसे स्केलर प्रोडक्ट बुला सकता हूं, बिकॉज दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, और स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला यही होता है कि पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू उसका cos थीटा, करेक्ट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ ये फॉर्मूला आप तब यूज करते हो व्हेन योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म, कि वो चेंज नहीं हो रही, इस पूरे एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है, इस पूरे एरिया पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, ए, या इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, ऐसा है क्या। सो व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द सेम वैल्यू थ्रू आउट द एरिया, तो उसे आप यूनिफॉर्म बुलाओगे। बट ये भी नेसेसरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम हो या हमेशा यूनिफॉर्म हो। ओके, सपोज आपके पास एक इररेगुलर सरफेस है, सपोज यू हैव अ इररेगुलर सरफेस। ओके, यहाँ पे तो सरफेस एकदम प्लेन थी, ओके, सिमेट्रिक थी। सपोज यहाँ पे ऐसी इररेगुलर सरफेस है, अभी ये सरफेस पूरी इररेगुलर है, करेक्ट। इररेगुलर सरफेस पे हर केस में सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो अगर आप देखो हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्या, नहीं। यूनिफॉर्म का मतलब उसकी वैल्यू सेम, डायरेक्शन भी सेम। यहाँ पे वैल्यू सेम हो सकती है या नहीं भी होगी, ओके, डिपेंड करता है सेंटर से उनका कितना डिस्टेंस है। ओके, सेंटर से ऑफ कोर्स सब अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगी। एज वेल एज इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी अलग अलग है। सो इन दिस केस कैन आई से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म क्यों, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके, सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इन दैट केस आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या, नो।
तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे जिसे हम बुलाएंगे डीए। ओके, यहाँ पे एक स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे जिसे हम क्या बुलाएंगे, डीए। और इस स्मॉल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। इस स्मॉल एरिया का क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी एरिया स्मॉल है तो क्या उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल होगा? यस, क्या उसे डी फाई बुला सकता हूं? ओके, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया और इनटू कॉस थीटा। यहाँ पे ये छोटा सा एरिया है, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। यस, मैंने बताया एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो ये एरिया है, परपेंडिकुलर इसे ऊपर ही होगा, तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी कहाँ है, अपवर्ड। दैट मीन्स ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्रीज का, तो cos 0 कितना होता है, 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द एरिया डीए, और आगे क्या होगा, cos थीटा। दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल 0, तो cos 0 कितना आएगा, 1। तो लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे मैंने इस छोटे से एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर दिया। उसी मैनर में मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर सकता हूँ, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा। यहाँ पे एक स्मॉल एरिया कंसीडर करूंगा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा। और ऐसे कंसीडर कर सकता हूं मैं कि ये पूरी सरफेस ऐसे कई सारे छोटे छोटे डीए एरिया से बनी है। ओके, हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो पूरी सरफेस है ये से कई सारे स्मॉल डीए एरिया से बनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या ढूंढना है, बेसिकली पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किस पूरे सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है वो ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कई सारे स्मॉल एरियाज कंसीडर करेंगे और सारे स्मॉल एरियाज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो उन सारे स्मॉल एरियाज को अगर कंबाइन किया जाए तो ये सरफेस बनती है। यस, इन सारे छोटे डीएस को अगर आप ऐड करो तो उससे क्या ये पूरी सरफेस बन जाएगी। और अगर इन सारे स्मॉल डीएस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड किया जाए तो क्या पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा। सो आपको क्या करना है, जस्ट ऐसे कई सारे इक्वेशंस बनाने हैं और उन्हें ऐड करना है। अभी इनको ऐड करने का मतलब क्या है कि आप इनको इन्हें इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इन्हें इंटीग्रेट करना है ना। इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt t होता है, उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ d फाई क्या होगा, फाई। ओके, इसका मतलब क्या है, सी फाई हमारा टोटल फ्लक्स है, फाई क्या है हमारा टोटल फ्लक्स। मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एडिशन करना। डी फाई क्या है, इस छोटे से एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी ऐसे जितने भी छोटे छोटे फ्लक्स हैं उन सबको मैं ऐड कर रहा हूं, इस एरिया में जितने भी ऐसे स्मॉल स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं उन सबको मैं ऐड कर रहा हूं। अगर उन सबको ऐड कर दिया तो मुझे टोटल फ्लक्स मिलेगा। तो इन सब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हमारा टोटल फ्लक्स फाई। ओके, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल E इंटू डी ए। और यहाँ पे आप देखोगे कि बुक में यहाँ पे एक सर्कल निकाला जाता है। वो सर्कल क्यों है, बिकॉज ऑफ क्लोज सरफेस। ये पूरी की पूरी सरफेस क्लोज है, कहीं से ओपन है क्या, तो इस क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है आपको। ओके, उसकी वजह से वो क्लोज सरफेस दिखाने के लिए ये सर्कल लिखा जाता है। बाकी इंटीग्रेशन के सेम रूल्स लगेंगे और कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है व्हेन योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ पे पुट करेंगे, एरिया की वैल्यू पुट करेंगे और फिर उस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। क्लियर। So for electric flux we have two formulas, EA cos theta and integral of E dA. Okay, ये फॉर्मूला यूज करना है when the electric field is uniform, यानी पूरे सरफेस पे सेम वैल्यू सेम डायरेक्शन। और ये कब यूज करना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में सिर्फ डायरेक्शन बदल सकती है या वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बदल सकती है। क्लियर। So this were the basic things जो आपको पता होनी चाहिए to study the Gauss law. ओके, ये बेसिक है, ये गॉस लॉ नहीं था। गॉस लॉ क्या था, गॉस लॉ क्या बताएगा, गॉस लॉ बताएगा कि ये अगर क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो डायरेक्टली आप बता पाओगे यूजिंग गॉस लॉ। यहाँ पे आपने देखा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो टाइम पास करना पड़ेगा। यस, उस वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं सिंपली गॉस लॉ लगाऊं तो गॉस लॉ लगा के मैं तुरंत बता सकता हूँ कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। ओके, और वो फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो दिखाऊंगा मैं। ये समझ में आया। ओके, सो वी विल इरेज दैट एंड विल स्टार्ट विद द गॉस लॉ। गॉस लॉ, सो गॉस लॉ की पहले स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं एंड देन वी विल सी व्हाट इज गॉस लॉ। सो द टोटल
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल, या सिंपली डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिख के देता हूं, ओके। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एंड क्लोज सरफेस, ओके, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल का मतलब टोटल को नेट भी बुलाते हो, ओके। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस की, क्लोज सरफेस का मतलब क्या है, जो सब तरफ से बंद हो, जैसे कि एक स्फीयर हो गया, स्फीयर सब तरफ से बंद होता है, सिलेंडर हो गया, सिलेंडर कहीं से ओपन होता है, कोन, कोन नीचे सर्कल का बेस भी लगा दो तो वो बंद हो जाएगा, ओके। सो ये जो क्यूब ले लो, क्यूब इट इज ऑल्सो क्लोज सरफेस। सो क्लोज सरफेस का मतलब क्या है, वो सब तरफ से क्लोज होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो किसी भी क्लोज सरफेस का जो नेट फ्लक्स है यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड दैट क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। सरफेस चाहे कोई भी हो, हमेशा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी वैल्यू को इक्वल होगा। यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू इज द टोटल चार्ज इनसाइड दैट सरफेस। क्यू क्या है, आपका टोटल चार्ज जो सरफेस के अंदर है, जिस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप फाइंड आउट कर रहे हो, ओके। तो उस क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमेशा कितना, किसके इक्वल होगा, द चार्ज इनसाइड दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, क्लियर, ओके। अभी गॉस ने ये लॉ तो बता दिया, ओके, बट क्या ये सचमुच वैलिड है या नहीं, अप्लाई करके देखें। मैं अभी एक फिगर ड्रॉ करूंगा और उस फिगर का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, ओके। टोटल क्लोज फिगर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप देखोगे वो इतना ही आएगा, ओके। तो इसे अप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं कि क्या सचमुच इतना आता, ये आता है या नहीं। तो इसका एक बेसिकली एक छोटा सा प्रूफ देख रहे हैं हम, ओके। और उस प्रूफ के बाद मैं एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बताऊंगा जो उस प्रूफ से रिलेटेड पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा सचमुच है या नहीं। तो क्या करना है, क्लोज सरफेस लेनी है। तो यहाँ पे मैंने क्लोज सरफेस ली है, स्फीयर, ओके। ये लॉ क्या कहता है कि किसी क्लोज सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड यानी इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं कंसीडर करता हूं इसके अंदर एक छोटा सा ही चार्ज है, प्लस क्यू, एक ही चार्ज रखते हैं, ओके। एक चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो एरिया तो है, यस, ये बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, एरिया है यहाँ पे, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ओके। तो हम इस स्फीयर का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और चेक करते हैं क्या वो इतना आता है या नहीं, ओके। नाउ सेम हम पुरानी मेथड यूज करेंगे कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, इनवर्ड, ओके। सो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E और यहाँ पे भी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर निकल रही है। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको फॉर्मूला पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ E ds, सॉरी E, सॉरी नॉट ds, dA, ओके। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंटीग्रल ऑफ E इंटू dA, यस। यहाँ पे अभी डायरेक्शन चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसकी वजह से मैं उसे नॉन यूनिफॉर्म कंसीडर कर सकता हूँ। वैल्यू वाइज नहीं है, वैल्यू वाइज वो कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी पकड़ोगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, क्यों, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है। वैल्यू वाइज कांस्टेंट है कैसे, वो भी मैं अभी प्रूफ में ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, यस। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे छोटे छोटे एरियाज कंसीडर करना है और उन एरियाज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, यस। और फिर उन सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक स्मॉल एरिया कंसीडर करता हूँ, चलो ये यहाँ पे हमने एक स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे, उस स्मॉल एरिया की वैल्यू कितनी होगी, dA, यस, स्मॉल एरिया है इसलिए dA से शो करेंगे, ओके। नाउ ये जो स्मॉल एरिया है, इस स्मॉल एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया को परपेंडिकुलर, एरिया ये dA एरिया ऐसा है, डायरेक्शन क्या होगी एरिया की, ऐसे परपेंडिकुलर होगी, ओके। दैट मींस ये जो dA एरिया है इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही है, यस, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का, यस और नो। यानी इस पॉइंट पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो ऑफकोर्स एरिया छोटा है, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी छोटा होगा, यस। तो उसे d फाई हम लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू dA, करेक्ट, और इंटू हम cos थीटा लिखते थे,
बट यहाँ पे थीटा क्या है दोनों के बीच का, तो सेम डायरेक्शन 0 होगा, cos 0 1। तो मुझे इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया। सेम वे से मैं इस एरिया का निकाल सकता हूँ, यहाँ पे छोटा सा एरिया कंसीडर करके निकाल सकता हूँ। ओके, तो हम सबका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे स्मॉल स्मॉल एरियाज का और एंड में उन्हें ऐड करेंगे। चलो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मैंने स्मॉल एरिया कंसीडर किया, वापस से कितना होगा वो DA। ये जो एरिया D है और ये जो एरिया DA है दोनों की वैल्यू सेम ही है। याद रखो जब आप एरिया DA कंसीडर कर रहे हो सारे DA एरिया सेम वैल्यू के होने चाहिए, सेम साइज के होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया मैंने DA। नाउ इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, अगेन परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पे भी अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा, एरिया स्मॉल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल ऑल्सो बी स्मॉल। फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E आ जाएगी, ओके, एरिया आ जाएगा DA, और इन दोनों के बीच का एंगल DA और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्रीज का, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख सकते हैं E इंटू DA। ऐसा आप यहाँ पे किसी भी एरिया के लिए करोगे ना, तो हर एरिया की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो इतना ही आएगा। ओके, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इक्वेशन आ गया है। अभी जस्ट आपको क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का मतलब यहाँ पे जितने छोटे छोटे एरियाज हैं उन सारे स्मॉल एरियाज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप ऐड कर रहे हो। ओके, तो चलो इसे इंटीग्रेट करते हैं, करें इंटीग्रेट। ओके, अब सी हियर बॉयज, अभी इसके आगे से ध्यान दो। ओके, सो सी हियर, अभी यहाँ पे डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सारे स्मॉल स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मैं उन्हें ऐड कर रहा हूँ, सबको ऐड करके मुझे टोटल फ्लक्स मिलेगा जिसे मैं फाई से डिनोट कर सकता हूँ। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई को हम फाई लिख सकते हैं, यस, कि सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड करो तो ये फाई बनेगा टोटल फ्लक्स, यस ना। ओके, इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ E इंटू DA। ओके, अभी E किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। E किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। ना ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर के सेंटर में मैंने एक चार्ज रखा था +Q। नाउ सपोज इस स्फीयर का रेडियस कितना है R, स्फीयर का रेडियस कितना है R। नाउ मुझे बताओ इस चार्ज से ये एरिया R डिस्टेंस पे, इस चार्ज से ये वाला एरिया कितने डिस्टेंस पे होगा, R डिस्टेंस पे, बिकॉज ये सेंटर में है चार्ज। ये वाला पॉइंट इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे होगा R, यस। इस पूरी सरफेस, ये एक स्फीयर है, स्फीयर की सारी सरफेस इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे होगी R डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे सारे एरियाज कितने डिस्टेंस पे हैं R, तो अगर सारे एरियाज R डिस्टेंस पे हैं तो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही होगी, यस। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू एनी चार्ज, किसी भी चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो वो बताता हूं आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, जहां R स्क्वायर इस Q चार्ज से आपका डिस्टेंस होता है। व्हाट इज R स्क्वायर, Q चार्ज से आपका डिस्टेंस। तो ये चार्ज है, इस चार्ज से R डिस्टेंस ये रहा, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इतनी। क्लियर सबको, ओके। हमें चाहिए इस Q चार्ज की वजह से इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ओके। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी E। अभी सरफेस का हर एक पॉइंट Q चार्ज से कितना डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे, यस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनेगी किसी भी एरिया के लिए, किसी भी एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनेगी वो इतनी बनेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, बिकॉज सबके सब कैपिटल R स्क्वायर डिस्टेंस पे है। तो क्या कह सकता हूं, यहाँ पे पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट, यस। तो जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेशन होता है, नहीं। इंटीग्रेशन होता है, नहीं। लिमिट्स लगती है, नहीं। तो कुछ नहीं होता, तो उसे आगे ले लो। सो E इंटीग्रल ऑफ DA, इतना क्लियर सबको, ये कैसे आया, ओके। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ DA। DA क्या है, हमारा छोटा सा एरिया, उसका इंटीग्रेशन करो, उसका मतलब क्या आता है कि यहाँ पे जितने स्मॉल स्मॉल एरियाज है उन सबको आप ऐड करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ DA का मतलब क्या है, ऐसे जितने स्मॉल स्मॉल एरियाज है उन सबको आप ऐड कर रहे हैं। मुझे बताओ अगर मैं इन सारे स्मॉल स्मॉल एरियाज को ऐड करूंगा, मुझे क्या स्फीयर का सरफेस एरिया मिल जाएगा, स्फीयर की पूरी सरफेस मिलेगी ना, और स्फीयर की पूरी सरफेस को सरफेस एरिया बुलाते हैं ना। तो क्या मुझे इंटीग्रेशन ऑफ DA से स्फीयर की पूरी सरफेस मिल जाएगी, और स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर। सो मुझे फ्लक्स कितना मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटू इंटीग्रल ऑफ डी आई कितना होगा, द टोटल सरफेस एरिया विच इज 4 पाई रेडियस है आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ओके नाउ तो हमें इस पूरे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिला, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, नेट यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो मिला E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बट गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ सेज दैट कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, क्या ये क्लोज सरफेस है, सब तरफ से बंद है, कहीं से ओपन है क्या, नहीं। सो एक क्लोज सरफेस, उस क्लोज सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसके इक्वल होगा, उस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। ओके ये है हमारा गॉस लॉ। क्या सेम चीज यहां पे प्रूफ हो रही है, नहीं हो रही है, सेम इक्वेशन आ रहा है, आ रहा है। सी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये वैल्यू हम यहां पे पुट करें वैल्यू, देखो फाइनाइट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस सरफेस पे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पता थी किसी चार्ज की वजह से, वो चार्ज के वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी। ओके तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स E की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है 4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज, 4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज। इतना क्लियर सबको, ओके कुछ कोई टर्म्स कैंसिल हो सकती है क्या, चेक करो, क्या ये 4 पाई से 4 पाई में कैंसिल कर सकता हूं, ओके क्या आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं, ओके टेल मी द रिमेनिंग टर्म्स क्या आएगी, क्या यहाँ पे सिर्फ Q लेफ्ट है, हाँ, क्या अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लेफ्ट है, हाँ, तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आया, जहां पे Q क्या था, Q वो चार्ज था जो इस सरफेस के अंदर है, यस तो क्या वही फॉर्मूला मिला आपको जो वहां पे था, यस दिस इज गॉस लॉ। ओके गॉस लॉ क्या कहेगा कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, कितना भी कोई भी क्लोज सरफेस हो, स्फीयर सिलेंडर कोन, ओके कुछ भी हो, सबके सब क्लोज सरफेस है, सब बंद होती है, या इरेगुलर कोई सरफेस लो वो भी चलेगा, तो कोई भी अगर क्लोज सरफेस है उसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड इट। अरे 1/एप्सिलॉन नॉट ना, ऐसे भी बोल सकता हूं इसमें, या टोटल करंट इनसाइड दैट, सॉरी टोटल करंट बोल रहा हूं, टोटल चार्ज इनसाइड दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होगा आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर, ये फॉर्मूला किसी भी सरफेस के लिए चेंज होगा क्या, नहीं, ओके वो मैंने यहां पे आपको प्रूफ भी कर दिया। ओके अभी क्वेश्चन है कि सर यहां पे रेडियस था आर रेडियस होने पर ये फॉर्मूला आया, ओके सपोज रेडियस हम चेंज कर दे, तो रेडियस आर की बजाय मेरे पास 2r का स्फीयर है, रेडियस अभी मैंने डबल कर दिया, तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, क्या लगता है, बिकॉज देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो ऑफ कोर्स अगर मैं 2r रेडियस कर रहा हूं तो एरिया तो बढ़ेगा ना, तो एरिया बढ़ने पर क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, यस और नो, तो सबको लगेगा यस, बट आंसर है नो, बिकॉज वापस से देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में एरिया आ रहा है, सॉरी आर आ रहा है, कहीं पे रेडियस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियस पे डिपेंड करता है क्या, नहीं, और प्रूफ भी कर सकते हैं आप, सी यहां पे मैंने रेडियस आर समझा ना, अब आर की बजाय रेडियस को क्या कंसीडर करो 2r, आर की बजाय रेडियस को क्या कंसीडर करो 2r, बाकी प्रूफ तो आपको पता है, यस रिमेनिंग प्रूफ तो आपको पता है, यहां पे जस्ट आर है, आर की जगह क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर, यस ये क्या था सरफेस एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर जो रेडियस था, यहां पे रेडियस कितना है 2r, यस तो हो जाएगा 2r का स्क्वायर, यस वापस से देखो यहां पे भी 2r का स्क्वायर, यहां पे भी 2r का स्क्वायर कैंसिल, तो रेडियस आप यहां पे कुछ भी रखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला कभी चेंज होगा आपका नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू रेडियस पर डिपेंड नहीं करती। ओके तो ये हमेशा याद रखना है, दिस वाज द एमसीक्यू आस्क्ड इन 2011 एग्जामिनेशन कि इफ आई हैव अ स्फीयर, अगर मेरे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस पहले कितना था r, और बाद में मैंने उसका रेडियस बढ़ा के कर दिया 2r, ओके यानी डबल कर दिया, तो अगर हम रेडियस को बढ़ाने, चार्ज सेम, हमने अगर रेडियस को इंक्रीज कर दिया, क्या हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा, रीजन बिकॉज आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला चेक कर लो, उसमें कहीं पे भी रेडियस आ रहा है नहीं, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियस पे डिपेंड करेगा नहीं।
हाँ ओके सर, चार्ज को बढ़ा देते, हाँ चार्ज को बढ़ा देते तो डेफिनेटली चार्ज बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। तो ये क्लियर है सबको, ये क्लियर है कि रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, साइज आप बढ़ाते रहो कम करते रहो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। क्या किस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा? चार्ज चेंज करने पे। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज आई हैव अ क्यूब, मेरे पास एक क्यूब है। ओके, तो ये आ गया आपका क्यूब। यस, क्यूब दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा पर मान लो। ओके, दिख रहा है, अच्छी ड्राइंग में, चलो क्यूब है ये। ओके, इस है इस क्यूब के सेंटर में, इस क्यूब के सेंटर में हम एक चार्ज कंसीडर करते हैं प्लस क्यू। इस क्यूब के सेंटर में हम क्या कंसीडर करेंगे? एक चार्ज क्या है? प्लस क्यू। आपका क्वेश्चन है, योर क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नेट फ्लक्स भी कहा जाता है। नेट का मतलब टोटल, टोटल का मतलब नेट। यस, उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट वर्ड है। तो इस पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इस पूरे सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है वो बतानी है। कितना होगा? कितना होगा? ऑप्शंस देता हूं, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड 0। चलो चार ऑप्शन, A B C D। बताओ, क्वेश्चन समझा सबको? एक सरफेस है क्यूब, क्यूब के अंदर एक चार्ज है प्लस क्यूब। अभी उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे होगी और एरिया होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ओके, नाउ तो इस एरिया का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है वो आपको बताना है। कितना होगा? तो इट विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q, क्या ये एक क्लोज सरफेस है? हाँ, गॉस लॉ में क्लोज सरफेस कैसी होनी चाहिए ये बताया कभी? गॉस लॉ ने बताया फिगर क्लोज होनी चाहिए, सरफेस आपकी क्लोज होनी चाहिए। क्या क्यूब हर तरफ से बंद होता है, पूरी तरह से क्लोज होता है? तो क्या ये क्लोज फिगर हो गई? यस और नो? क्लोज फिगर का शेप गॉस लॉ में डिफाइन नहीं है। गॉस लॉ में क्लोज फिगर, क्लोज सरफेस चाहिए। क्लोज सरफेस का शेप कुछ भी हो, बट गॉस लॉ सब जगह लगेगा फिर। तो यहां पे भी गॉस लॉ लगाओ, ये क्लोज सरफेस। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे भी इस क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इसकी जगह अगर मैं सिलेंडर लेता, इंस्टेड ऑफ दैट अगर हमने यहां पे सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर के इनसाइड कितना चार्ज? प्लस क्यू। ओके, मुझे बताओ इस सिलेंडर का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? वो भी कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्या ये क्लोज फिगर है? गॉस लॉ में क्लोज फिगर बोला है, सॉरी क्लोज फिगर नहीं, क्लोज सरफेस बोला है। क्लोज सरफेस चाहिए आपको, एकदम बंद सरफेस। ये बंद है ना सब जगह से, उस सरफेस का शेप कैसा होगा ये डिफाइन नहीं है। तो ये भी एक क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, कोन, नीचे से बेस लगा दिया है, आइसक्रीम कोन मत समझो इसे। ओके, नीचे से बेस लगाया है मैंने। ओके, सो दिस इज अ कोन, कोन के अंदर प्लस क्यू का चार्ज है। ओके, इसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? इतना ही। ओके, स्टोन है सपोज, स्टोन नहीं है, कोई सरफेस है ऐसी, इरेगुलर सरफेस है। इरेगुलर सरफेस के अंदर कितना चार्ज? प्लस क्यू। इसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ? इतना ही। ये थोड़ी ना बोला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्लोज सरफेस सिमेट्रिक होनी चाहिए। क्लोज सरफेस के बारे में कुछ भी डिफाइन, सरफेस क्लोज होनी चाहिए, बंद है ना, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना ही आएगा। ओके, तो ये दूसरे टाइप का सेकंड एमसीक्यू था जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है कि वो आपको शेप बदल के देंगे। शेप बदला तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने वाला है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही रहेगा, शेप बदलने पर भी वो चेंज होता नहीं। क्लियर इतना सबको? क्लियर अच्छे से? ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शंस भी होती हैं कि कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होगा जरूरी नहीं, समटाइम्स नेगेटिव भी होता है। और पॉजिटिव नेगेटिव से डिसाइड होता है उसकी डायरेक्शन क्या है, या डायरेक्शन से डिसाइड होता है वो कब पॉजिटिव या नेगेटिव है। सेम। ओके, तो अभी हम चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब पॉजिटिव हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब नेगेटिव हो सकता है। पहली दो चीजें क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, ये फॉर्मूला क्लोज सरफेस पे लगेगा। सेकंड पॉइंट, ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। थर्ड पॉइंट, शेप पे भी डिपेंड नहीं करता। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करने से पहले, बिफोर दैट, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा, इसे थोड़ा सा और डिटेल में चेक कर लेते हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, वो भी लिख देता हूं, चलो, क्लोज सरफेस कितना होता है, द टोटल चार्ज इनसाइड दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसे हम क्या बुलाते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या हाँ, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ही होता है। अलग अलग चीजों का सिर्फ एप्सिलॉन नॉट है, सॉरी एप्सिलॉन है। अगर मीडियम चेंज करोगे उनकी परमिटिविटी एप्सिलॉन से दिखाई जाती है। ओके, एप्सिलॉन नॉट होगा तो वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके ना, अभी यहां पे ये जो Q है, Q इज द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। Q क्या होगा आपका, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो आपको यहां पे रखना है। ओके, और उसकी वजह से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। ओके, बाहर वाले चार्ज की वजह से बनेगा क्या, नहीं। इस पे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि सपोज ये एक सरफेस है। ओके, नाउ इन दिस सरफेस वी हैव अ चार्ज Q1, वी हैव अ चार्ज Q2 एंड हियर वी हैव अ चार्ज Q3। ओके, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अलग अलग फॉर्मूले दिए जाएंगे जहां पे आपको Q की वैल्यू दी जाएगी। यहाँ पे फॉर ऑप्शंस, डायरेक्ट ऑप्शंस लिखता हूं ना, ऑप्शंस, आपको क्वेश्चन क्या है, ये फिगर गिवन है, आपको फाइंड करना है नेट फ्लक्स। व्हाट इज योर क्वेश्चन, कि आपके पास एक क्लोज फिगर है, अ स्फीयर, उस स्फीयर के अंदर दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, और स्फीयर के बाहर एक चार्ज है Q3। आपको ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस। इस सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ढूंढना है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, A, B, C, D, ऐसे चार ऑप्शन है आपके पास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, A, B, C, D, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ढूंढना है आपको, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंपल, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के अंदर कितने चार्जेस, सिर्फ Q1 और Q2 ना, Q3 है, उसे कंसीडर करोगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये। और टोटल चार्ज बोला है, सिर्फ एक चार्ज नहीं, तो ये आएगा टोटल चार्ज, इसलिए टोटल लिखा दो, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। ओके, क्लियर, ओके, ये क्लियर। अभी यहां पे और एक चीज है, सपोज दिस इज प्लस एंड दिस इज, ये प्लस Q, ये माइनस Q, दिस चार्ज इज प्लस Q, दिस चार्ज इज माइनस Q। अब मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दोनों Q है यानी दोनों की वैल्यू सेम है, यस, जस्ट दोनों की साइन अपोजिट है, वेरी गुड। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, 0। क्यों, ये सरफेस है, यस, इस सरफेस का क्वेश्चन क्या है कि इस सरफेस के अंदर दो चार्जेस है, एक प्लस Q, एक माइनस Q, दोनों की वैल्यू सेम है बट दोनों का साइन अपोजिट। ओके, तो यहां पे इस सरफेस का आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, इन दोनों को ऐड करके मिलेगा, तो प्लस Q माइनस Q ऐड करो, कितना होता है, याद रखो यहां पे आप जो Q पुट करोगे, यू हैव टू पुट इट विथ साइन, साइन नहीं बोलनी, साइन को छोड़ नहीं देना, वैल्यू नहीं लेनी। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसके मतलब साइन छोड़ दोगे, साइन के साथ चार्ज पुट करना है, तो एक चार्ज प्लस दूसरा चार्ज माइनस, ऐड करो दोनों को, आंसर कितना आएगा। अगर अंदर चार्ज ही 0 है, टोटल चार्ज अंदर 0 है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा कुछ, बनेगा कुछ नहीं। ओके, क्या मैं इसे, सपोज इन दोनों के बीच एक डिस्टेंस आया 2a का, तो क्या ये डायपोल नहीं बन जाएगा। व्हाट इज डायपोल, डायपोल एक चार्ज प्लस एक चार्ज माइनस और दोनों के बीच 2a का डिस्टेंस, वो क्या हो जाता है, अ डायपोल। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनसाइड अ स्फीयर यू हैव अ डायपोल, एक स्फीयर के अंदर क्या है, डायपोल।
तो उस स्फीयर का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता। एक स्फीयर है, आगे स्फीयर, उसके अंदर डायपोल दिख रहा है सबको, है डायपोल, ओके। मुझे इस स्फीयर का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 0। क्यों? डायपोल में एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम, तो दोनों को ऐड करके टोटल चार्ज कितना बनेगा 0। याद रखो कितने चार्जेस, टोटल चार्ज पे ध्यान देना है यहाँ पे, और सबको साइन के साथ पुट करना है, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। तो टोटल चार्ज यहाँ का 0 है, टोटल चार्ज 0 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा कोई भी नहीं, और बाहर वाला तो चार्ज हम कंसीडर ही नहीं करते। क्लियर सबको? क्लियर सबको? ये और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ओके। अभी मैंने की बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन अकॉर्डिंग या साइंस अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन डिसाइड होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव जरूरी नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और पॉजिटिव और नेगेटिव होने के अकॉर्डिंग ही उसकी डायरेक्शन डिसाइड होती है, ओके। चेक करें उसकी डायरेक्शन, ओके। जैसे सपोज अगेन, हाँ वन मोर थिंग, मैं बार बार स्फीयर क्यों यूज कर रहा हूं, कोई रैंडम सरफेस क्यों नहीं, बिकॉज गॉस लॉ आपके जो सिलेबस में है वो सिमेट्रिक सरफेस को ही यूज करता है। इसका मतलब वो सिर्फ सिमेट्रिक सरफेस के लिए वैलिड है क्या? नॉट असिमेट्रिक सरफेस के लिए भी वो वैलिड है। द प्रॉब्लम इज दैट असिमेट्रिक सरफेस यूज करने पर कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएंगे, और वो डिफिकल्ट वाला पार्ट अभी आपको सिलेबस में नहीं है, ना उस पर कभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जितनी भी सरफेस डिस्कस होगी दे आर ऑल गोइंग टू बी सिमेट्रिक सरफेस, जैसे कि स्पीयर, क्यूब हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ऐसे सिमेट्रिक सरफेस को ही हम डिस्कस करेंगे, असिमेट्रिक वालों को डिस्कस नहीं करना है। लॉ दोनों जगह लगेगा, लॉ इज वैलिड ऑन बोथ दी सरफेस, सिमेट्रिक ऑल्सो एंड असिमेट्रिक ऑल्सो। असिमेट्रिक के केस में कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, वो सिलेबस में है ही नहीं। क्लियर? और ना ही उस पर कभी क्वेश्चन आएगा, ओके। चलो साइंस वाला देखते चलो। सो सपोज आई हैव अ स्फेरिकल सरफेस, हाँ वन मोर थिंग, इधर लिखता हूं चलो, अरे उधर भी जगह है। नाउ लिसन, ये जो क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इन क्लोज सरफेस को कहा जाता है गॉसियन सरफेस। इन क्लोज सरफेस को क्या कहा जाता है? गॉसियन सरफेस, ओके। गॉसियन सरफेस, तो इसे मैं क्या बुला सकता हूं? गॉसियन सरफेस। इसे क्या बुला सकता हूं? गॉसियन सरफेस। क्लियर? क्लियर सबको? ओके। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला था, और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E इंटू डी ए। ये भी एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, इंटीग्रल ऑफ E इंटू डी ए। अब यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E नजर आ रही है। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन या एट द गॉसियन सरफेस। इस सरफेस के ऊपर, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस सरफेस के ऊपर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इससे पहले हमने जो प्रूफ किया उस प्रूफ में भी देखो, मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। कैपिटल R स्फीयर का रेडियस होगा ना, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी थी? सरफेस की थी। सरफेस के ऊपर, सरफेस के अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे पुट करनी है। और डीए क्या होगा? डीए हमारा छोटा सा एरिया जो आप यहाँ पे कंसीडर करोगे, जिसे बाद में इंटीग्रेट करने पर जो भी सरफेस है उसका सरफेस एरिया मिल जाएगा। क्लियर सबको? ये दूसरा फॉर्मूला, ओके। नाउ सर इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी चार्जेस से बनती है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सिर्फ यही चार्जेस कंसीडर करने हैं या बाहर वाला भी लेना है? सो व्हाइल कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड यू हैव टू सी ऑल चार्जेस inside as well as outside। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिर्फ इनसाइड वाले चार्जेस लेने हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सारे चार्जेस लेने हैं। यानी यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं वैल्यू पुट करूंगा E, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ड्यू टू Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3। इन तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, इन तीनों चार्जेस की वजह से, ओके, ये आपका Q1, ये आपका Q2, ये आपका Q3, तीनों चार्जेस की वजह से इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E।
और उसे आपको यहाँ पे रख के डीए के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब आपको आंसर मिलेगा। क्लियर? तो ऐसा कभी प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, कंसेप्ट समझाने के लिए वो है। ओके, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता, बट कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन के लिए ये दिया गया है। ओके, अंडरस्टूड? बिकॉज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सॉल्व करने नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन बोलेंगे वो। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तीनों चार्जेस सिलेक्ट करने हैं या सिर्फ 2 ही चार्जेस सिलेक्ट करने हैं? तो तीनों सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चार्जेस से तो रिलेटेड ऑलरेडी पूछा गया है। ओके, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। क्लियर सबको? क्लियर? अब इस टॉपिक पे आते हैं फॉर द डायरेक्शन। नाउ सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है एक सरफेस पे, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? प्लस क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। करेक्ट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? प्लस क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है ना, इन दैट केस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आउटसाइड। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड। यस, आउटसाइड या आउटवर्ड बोल सकते हैं, आउटवर्ड्स। और डेफिनेटली सही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? बाहर ही जाती है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? बाहर ही जाती है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा? बाहर की तरफ। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे? आउटवर्ड। क्लियर सबको? फॉर्मूला वाइज भी प्रूफ करूँ क्या? फॉर्मूला वाइज भी प्रूफ कर सकते हैं आराम से कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। यस, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एरिया कंसीडर करता हूं, डीए कंसीडर किया। ओके, नाउ स्मॉल एरिया, तो इस स्मॉल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? डी फाई। यस, डी फाई की वैल्यू कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट समझेंगे ना हम। हाँ, ये वाला होगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ओके, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू वो एरिया जिसका आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो, इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? एरिया और ई के बीच का एंगल। एरिया वेक्टर, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। यस, उसका वेक्टर क्या होता है? एरिया को परपेंडिकुलर। तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो इस छोटे से एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। और इसे इंटीग्रेट करोगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा ना। और अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड होगा। क्लियर? थ्योरेटिकली भी प्रूफ। ओके, सेम सपोज यहाँ पे सरफेस है, बट नाउ द एरिया इज नाउ द चार्ज इज नेगेटिव। अगर चार्ज नेगेटिव होगा, इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी माइनस क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। मैंने बोला यहाँ पे चार्ज साइन के साथ पुट करना है, तो यहाँ पे साइन के साथ मैंने चार्ज पुट किया, माइनस क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर नेगेटिव है, इन दैट केस उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड्स। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड्स। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इस पूरे एरिया पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास कर रही है, वही। नाउ माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है, इनवर्ड होती है। ओके, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन उसकी तरफ आ रहे हैं। सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा? इनवर्ड। ओके, ये क्लियर आपको? तो हमेशा याद रखो, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर आ रहा है तो नेगेटिव, अंदर आ रहा है तो नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव, अंदर आ रहा है तो बाहर जा रहा है तो। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे अभी नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा। करे वो नेक्स्ट एमसीक्यू, कितना समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो आपको दोनों कंसेप्ट कवर कर देगा। ओके, दोनों कंसेप्ट को कवर करने वाला है। ओके, ये दोनों नहीं है, ये एक कंसेप्ट और ये वाली एक कंसेप्ट, इन दोनों कंसेप्ट को कवर करेगा। सो सपोज वी हैव अ स्फीयर, एक क्यूब, दो लेते हैं। ओके, वी हैव टू स्फीयर्स। इस स्फीयर के अंदर एक प्लस क्यू चार्ज है। ओके, इस स्फीयर को हम कंसीडर करेंगे 1, इस स्फीयर को कंसीडर करेंगे 2।
ओके, क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 1 एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, हाँ अरे 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 अरे, एक बात यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यहाँ पे कौन सा चार्ज रखोगे, इनसाइड। ओके सर, चार्ज इनसाइड हो सकता है, चार्ज आउटसाइड हो सकता है। गलती से चार्ज सरफेस पे आ गया तो वो भी तो पॉसिबिलिटी है ना, या वो होगी नहीं, हो सकती। उस केस में क्या करें, वो चार्ज लेना है या नहीं, तो वो भी मैं बताऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा गॉसियन सरफेस को कैसे ड्रॉ करना है। ओके, उस केस में वो वाला डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, क्या है क्वेश्चन हमारा कि हमेशा ये क्यू इनसाइड लेना है, आउटसाइड वाला हम नहीं लेंगे। बट सपोज द चार्ज इज ऑन द सरफेस, तब क्या करोगे, आधा लोगे आधा नहीं। यस, ऐसा नहीं करना है, वो बताऊंगा जब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा कि हाउ टू ड्रॉ दी गॉसियन सरफेस, वहां पे आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? टू स्पीयर, एक स्पीयर के अंदर चार्ज है, दूसरे के अंदर चार्ज नहीं, दोनों का आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता सकते हो, नेट वो भी है टोटल। बताओ पहले का कितना होगा, सिंपल है, ये क्लोज सरफेस है, हाँ, किसी भी क्लोज सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका कितना होगा, कितना होगा दूसरी सरफेस का, 0। अभी अच्छे से देखो, ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, यस और नो? ये प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रही है आपको, यस और नो? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, एरिया भी है यहाँ पे, फिर यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 कैसे? ओके, हाँ, इनसाइड वाला चार्ज नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो दिख रही है ना, तो फिर कैसे 0? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जानी चाहिए, एरिया उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जानी चाहिए। तो किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना चाहिए, है क्या? बिकॉज गॉस लॉ की माने तो सरफेस है, सरफेस के अंदर चार्ज है, सरफेस के अंदर चार्ज है, दिख रहा है? जिस सरफेस के अंदर चार्ज नहीं उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना, 0। गॉस लॉ के अगर आप फॉलो करें, जो कि 100% ट्रू है, हर जगह चलेगा। ओके, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपका आंसर करेक्ट आ रहा है। ओके, इतने ही में आप टॉपिक खत्म कर सकते हो। बट मेन क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से पास भी कर रही है, यस, फिर ये आंसर 0 कैसे आया, करे प्रूफ इसे? ओके, यहाँ पे कितने, मुझे बताओ, यहाँ पे एक एरिया, ओके, यहाँ पे एक एरिया कंसीडर करो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर वाली साइड आ रही है। ओ, सबसे पहले ये बताओ, ये क्या होता है, दिस इज द टोटल फ्लक्स, ये क्या होता है, टोटल फ्लक्स ना, ये क्या होता है, टोटल फ्लक्स। ओके, मुझे बताओ, यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है, कितनी लाइंस अंदर आई, 4, बाहर कितनी लाइंस गई, 4। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ रही है, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड आ रहा है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होता है, नेगेटिव। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर जा रहा है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव। यस और नो? कितना समझा? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर आता है, देखो, नेगेटिव, इनवर्ड वाला नेगेटिव, आउटवर्ड वाला पॉजिटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक लाइन, उससे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, तो इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही समझो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर आ रहा है, अंदर वाले को क्या बुलाओगे, नेगेटिव। जितना अंदर आ रहा है, जितना अंदर आ रहा है, पूरा का पूरा बाहर चला जाएगा, ये सुनो, या कुछ अंदर रह जाएगा, नहीं ना, पूरा का पूरा बाहर जाएगा। तो जो बाहर जा रहा है उसे क्या बोलोगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो अंदर आ रहा है उसे मैं -1 -5 बुलाओ, जो अंदर आ रहा है, यस, और जो बाहर जा रहा है उसे +5 बुलाओ, यस और नो? और दोनों 5 सेम ही होंगे, क्यों? जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएगी उतनी ही बाहर जाएगी ना, या कोई अंदर रह जाएगा, नहीं ना? यस, यस और नो? तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू सेम, जस्ट दोनों की जो साइन होगी वो अपोजिट है, दोनों को ऐड करोगे आंसर कितना आएगा, समझा? कि यहाँ पे क्लोज सरफेस में हो क्या रहा है, जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर भी जा रहा है, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ? गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता है, वो सिर्फ कितना आ रहा है कितना जा रहा है नहीं, अकेला नहीं, पूरे की बात करता है, टोटल की बात करता है। टोटल देखो, है कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, बाकी का गया,
जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है अंदर कुछ बाकी है, अंदर कुछ बाकी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा हमारा 0। इंटरेस्टिंग बात, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी? क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी? डेफिनेटली नॉट। ये लाइंस क्या है फिर? इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, यस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं थी, but electric field was not 0, then also the electric flux through the second area or the second closed surface was 0। यानी जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए, ऐसी इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्या? यस। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो सकता है, वो हमने प्रूफ कर दिया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, बट इस एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ गया। ओके, तो ध्यान किस पे देना है? इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है या जा रही है। ओके, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है उतनी ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देन ऑल्सो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा? 0। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। क्लियर? दोनों कंसेप्ट कवर हो गए। ये कंसेप्ट क्या थी? चार्ज इनसाइड चाहिए था। उस कंसेप्ट में आपने बोल दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। और ये कंसेप्ट क्या बोलती थी कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव, अंदर आ रहा है तो नेगेटिव। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। समझ में आया? ओके, इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, वो भी करते हैं। या पहले एक इजी क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड 2 बार तो आई थिंक सो मिनिमम पूछा ही गया है। दोनों फॉर्मूलेस क्लियर ना? दोनों फॉर्मूलेस की सारी टर्म्स क्लियर ना? ओके,